नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सिरमौर में इस बार लोकसभा चुनाव में लाखों मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा देर शाम नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में नई मतदाता सूची के मुताबिक 4,792 मतदाता, वहीं मतदान के लिए जिले भर में 589 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिले में 58 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं, जिन पर अतिरिक्त सुरक्षा जवान तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तारा देवी से विभाग के लिए मशीनों को रवाना किया। 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 102 नई मशीनों से 14 मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद लोक निर्माण विभाग का बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान से बनने के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग का भरपूर सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इन मशीनों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपए की बचत हुई है। देखिए, हिमाचल को पीछे आपदा के समय में जो भारी नुकसान हुआ, उसके बाद कुछ निर्णायक निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने खास करके पीडब्ल्यूडी विभाग को नई मशीनें लेने के लिए बहुत सा सहयोग दिया, जिसमें खास करके हमने जेसीबी मशीन्स और पोकलेन मशीन्स प्रदेश के लिए लेने का निर्णय लिया। और बहुत सालों बाद करीबन आपके 23 करोड़ रुपए की लागत से 102 नई जेसीबी मशीन्स ली गई है। आज हमने इनके कुछ मशीन्स का फ्लैग ऑफ यहाँ से किया है और एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हर डिवीज़न में ये मशीन्स जो है वो भेजी जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी समय जो आपदा के समय में या और जब हमको नेसेसिटी होती है तो हायरिंग करनी पड़ती है मशीन्स की। इसलिए ये हमने इसको हर डिवीज़न में मशीन्स रखने का रिक्विजिट प्रोविज़न किया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर से चुनावों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और पिछले 10 सालों में पूरे देश भर में हर वर्ग का समान विकास करवाया गया है। जी हां, भारत में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है और जिस तरह से नारी शक्ति का वंदन भी हुआ और आरक्षण भी मिला, भारत ने चंद्रयान मिशन से लेकर G20 में नए आयाम स्थापित किए, ग्लोबल अलायंसेस खड़े किए और भारत को एक सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनाया, तो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाया है। हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी बनाने और बेचने पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल फेल होने के बाद यह फैसला लिया है। बीती 20 फरवरी को प्रदेश में 7 शहरों से कॉटन कैंडी के सैंपल लेकर जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कॉटन कैंडी को गुलाबी रंग देने के लिए रोडामाइन बी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कैंसर हो सकता है। सरकार ने संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कॉटन कैंडीज अमूमन ये जो हमारे घुमंतू व्यापारी वर्ग हॉकर्स बेचते हैं और बच्चे इनको ज़्यादा पसंद से खाते हैं और विभिन्न विभिन्न रंगों में ये आजकल बिकना शुरू हो गई है। इसमें कुछ ऐसी पहले सूचना थी कि इसमें जो केमिकल मिला रहे हैं शुगर के अलावा, वो अलाउड नहीं है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। और तमिलनाडु पुडुचेरी में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई पिछले 15-20 दिन में कि वो जो केमिकल वहां मिला रहे थे वो दैट वाज ऑफ रोडामाइन बी, बेसिक, वो एसिडिक नेचर नहीं थी, उसकी बेसिक नेचर थी, विच इज प्रोहिबिटेड। तो इसी संदर्भ में विभाग से हमारे निदेशक महोदय जी ने संज्ञान लिया और पूरे स्टेट भर में ऐसे आदेश दिए कि इनकी जांच करवाई जाए। उसी कड़ी में हमने 20 फरवरी को सोलन शहर में
सर्विलांस अभियान चलाया और हॉस्पिटल के पास हमने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा, देखा जो बेच रहा था और उसके पास 7 अलग अलग किस्म रंगों के जो कॉटन कैंडीज थी वो वहां पे मौजूद थी। लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया। आपको बता दें, शिमला में इसी बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना दबाव के इस मामले का खुलासा किया है, जिसके बाद लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चंदा दो धंधा लो का काम किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले सीएए का मुद्दा लाकर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है। साथ ही सरकार हर प्रकार के हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इन बॉन्ड का पूरा उद्देश्य चंदा दो धंधा लो ये रहा। अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है खरीदे। लगभग 12,060 कंपनियां और 12,759 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर संदेह है और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी ने छापेमारी की और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रिकांगपिओ में मशाल रैली निकाली। इस दौरान किन्नौर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष उमेश नेगी भी मौजूद रहे। इस मशाल रैली के माध्यम से केंद्र सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही साथ देश भर में कानून व्यवस्था चरमराने और बीजेपी पर षड्यंत्र कर राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को गिराने का काम करने की बात कही गई। और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के 6 विधायकों की केंद्र की बीजेपी सरकार ने खरीद फरोख्त कर संविधान की हत्या की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में लोकसभा चुनावों को लेकर ये बड़ी खबर सामने। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। हिमाचल में अंतिम फेज में चुनाव प्रक्रिया का मतदान होता हुआ नजर आएगा। 14 मई तक नामांकन करने की तिथि है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 17 मई को नामांकन वापस लेना होगा। 4 जून को मतगणना होगी। वहीं 3 महीने तक पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होते नजर आएंगे। हिमाचल में अंतिम फेज में चुनाव होते नजर आएंगे। 3 महीने तक पूरे देश में आचार संहिता लागू होगी। 14 मई तक नामांकन करने की तिथि। 17 मई को नामांकन वापस लेने की तिथि है। 4 जून को मतगणना होती नजर आएगी। वहीं 1 जून को मतदान होगा। 3 महीने तक पूरे देश में आचार संहिता लागू रहेगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनावों को लेकर हिमाचल में अंतिम फेज में चुनाव होते नजर आएंगे। 7वें चरण में मतदान होगा। 17 मई को नामांकन वापस लेने की तिथि है। 4 जून को मतगणना होती नजर आएगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव होते नजर आएंगे। वहीं हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही हिमाचल में उपचुनाव भी होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लोकसभा चुनावों के साथ ही हिमाचल में उपचुनाव भी होते नजर आएंगे। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव की तारीख अनाउंस की गई है। 1 जून को मतदान होता नजर आएगा। वहीं 6 विधानसभा सीटों पर इस दौरान उपचुनाव भी कराए जाएंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव को लेकर।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनावों के साथ ही उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल में किस तरीके से देखते हैं इस अपडेट को, इस जानकारी को? जी बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और 7 चरणों में पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आखिरी और 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में भी लोकसभा के चुनाव होंगे। 1 जून को मतदान की तिथि जो है वो तय की गई है और इसके अलावा 14 तारीख अंतिम तारीख है जहां तक नामांकन जो है दाखिल किए जाएंगे और 17 तारीख को नामांकन वापस लेने की तिथि तय की गई है। तो निश्चित तौर पर ये आखिरी चरण में मतदान इसीलिए हिमाचल प्रदेश में किया गया है क्योंकि अभी जो 7-6 यहाँ पर अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी चुनाव होने हैं और वजह यह है कि वो अभी जो मामला है वो न्यायालय के अधीन है। 18 तारीख को इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होनी है, जिसके बाद तय होगा कि आखिर इन 6 विधायकों का क्या होगा। ये वही 6 विधायक कांग्रेसी विधायक है जिन्हें बीते दिनों यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिया था और व्हिप के उल्लंघन में जो है इन्हें अयोग्य करार दिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर जो स्थिति है वो 18 तारीख के बाद स्पष्ट होगी। हालांकि जो चुनाव आयोग है उसकी ओर से तमाम तैयारियां की जा चुकी है और तमाम जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, चाहे बात धर्मशाला है, समीरपुर है, कुटलहर है और इसके अलावा एक जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति है, तो यहाँ ऐसे तमाम 6 जो विधानसभा क्षेत्र है इनमें चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पर इन सभी जो विधानसभा क्षेत्र है इनको लेकर भी तैयारियां जो है शुरू हो गई है। तो इसी के साथ क्योंकि मामला दिलचस्प होता भी नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अगर इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होते हैं और लगातार अगर भाजपा जी जाती है तो कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है बहुमत का वो एक बार फिर जो है बैलेंस होता हुआ नजर आएगा और फिर कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच जो अंतर है सीटों का वो होता हुआ कम नजर आएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई सीट, अगर 6 में से कुछ सीटें कांग्रेस जीत पाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक राहत की सांस होगी। लेकिन ये सब चुनाव की बात है। हालांकि 18 तारीख को यह तय होगा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि मामला अभी जो है सब जुडिशियल है। लेकिन चुनाव आयोग की तो ओर से पूरी तैयारी की जा चुकी है और इसीलिए 7वें चरण में यहाँ पर विधानसभा के जो 6 सीटें हैं वहां पर भी चुनाव का ऐलान तो हो गया है। जी बिल्कुल रॉबिन, लेकिन यहां पर आपसे जानना चाहूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष का चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार हर जगह से जो रिएक्शन सामने आए उसमें लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 1.5 महीने का एक लंबा वक्त रखा है पूरी मतदान प्रक्रिया के लिए। कहीं चुनाव जल्दी कराए जाने को लेकर बवाल हो रहा है तो कहीं चुनाव लेट कराने को लेकर बवाल हो रहा है। तो इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष का हिमाचल में क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर कल यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हों या तमाम बड़े नेता हो, उनके बयान भी सामने आए जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि क्योंकि भाजपा के जितने भी नेता है वो चुनाव की तारीखों का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं और वजह यह है कि केंद्र में मोदी सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन चीजों को लेकर इनकी सहूलियत को देखते हुए, क्योंकि अभी तक देखिए लोकसभा की 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में है और 4 सीटों में यहाँ पर 2 सीटों पर भाजपा की ओर से नामों की घोषणा भी हो गई है। एक आप शिमला जहां पर सुरेश कुमार कश्यप का नाम तय किया गया है एक बार दोबारा से, तो वहीं 4 बार के सांसद हमीरपुर से अनुराग ठाकुर एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी चिंता की वजह कांग्रेस के खेमे में है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई भी नाम इस स्थिति में शामिल नहीं हुआ है और कोई भी ऐसा नाम नहीं है सामने आया है जो चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा हो। हालांकि संभावनाएं कई नामों की जरूर है लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी का नाम जो है तय नहीं किया गया है। तो ऐसे में क्योंकि भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है और इस बार 400 पार का नारा लेकर लेकर भाजपा जो है मैदानी जंग में है और खास तौर पर क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है बीजेपी। तो ऐसे में बीजेपी किसी भी पक्ष में जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है समर्थन करती हुई नजर आ रही है और साथ में इसको एक महत्वपूर्ण अपने लिए अवसर भी बता रही है, क्योंकि लगातार भाजपा की ये उम्मीद है, ये आकलन है कि तीसरी बार फिर भाजपा जो है केंद्र में सत्ता पर काबिज होने वाली है। वहीं क्योंकि गठबंधन के बीच जिस तरह की बातें चलती रही और उसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जिस तरह के चलते रहे, तो उन तमाम बातों के बीच कांग्रेस भी लगातार इस बात के पक्ष में है कि हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से बीते दिनों
दोनों गठबंधन, चाहे इंडी गठबंधन की बात करें, उनमें जिस तरह के बदलाव देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी ये इलेक्शन है और अपने आप को साबित करने का मौका है। लेकिन ऐसे में अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है, तो इसमें विरोध और जो समर्थन के स्वर है वो भी दोनों तरफ से आने स्वाभाविक है और ऐसे ही यहां देखने को भी मिल रहा है। जी, हिमाचल की 6 सीटों पर उपचुनाव होते नजर आएंगे। लोकसभा चुनावों के साथ ही उपचुनाव भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से ये अनाउंसमेंट की गई। लोकसभा चुनावों के साथ ही हिमाचल में उपचुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल में 1 जून को लोकसभा चुनाव देखे जाएंगे, 1 तारीख को मतदान होता नजर आएगा, वहीं 4 जून को मत की गणना होगी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जनता की राय के अनुसार तैयार करेगी, जिसमें जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल लगाने के बाद लोग अपनी राय और मुद्दे बता सकते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोलन मॉल रोड पर सुझाव पत्रिका रखी है, सुझाव पेटिका रखी है। वहीं संकल्प पत्र के लिए शहरवासियों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। क्या कार्यक्रम है ये? हमारा कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस अभियान के दौरान पूरे देश भर में हर मंडल में 5-5 सुझाव पेटियां दी गई हैं और उन पेटियों से आमजन से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे 3 माध्यमों से सुझाव जो हैं वो लोगों से आमंत्रित कर रहे हैं। पहला है कि वो अपने सुझाव कागज के ऊपर लिख करके इस पेटी के अंदर डालेंगे। दूसरा, हमारा एक मिस्ड कॉल है, नंबर है 909090242024। इस नंबर के ऊपर अगर हम मिस्ड कॉल देते हैं तो उसमें भी हमें एक ऑडियो आता है और उस ऑडियो के माध्यम से भी हम अपने सुझाव उसमें दे सकते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।